हेलो यूट्यूब। मैं ईशान सिंह आज के इस वीडियो में एक तो बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ। मुझे पता है 1 महीना हो गया शायद लास्ट वीडियो अपलोड किए हुए। तो आज के इस वीडियो में वही सेंसिटिव डाटा एक्सपोजर का हम लोग टॉपिक कवर करेंगे। तो इसमें मैं दिखाऊंगा आप कैसे एंड्रॉयड बग हंटिंग करते हैं। एंड हम लोग को बहुत सारे एंड्रॉयड टारगेट मिलते हैं कि एंड्रॉयड टारगेट्स पे एपीके पे हंट करो, और फिर उस बग बाउंटी में एपीके टारगेट्स मिलते हैं जिसमें हम लोग को पता नहीं होता है ज़्यादातर लोगों को कि कैसे किस तरह से हम लोग उसको हंट करते हैं एपीके पे या फिर एंड्रॉयड पे। तो एंड्रॉयड पे सब काम एपीआई पे ही होता है। तो एपीआई जैसे आप उसको बबसूट से कॉन्फ़िगर कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको सेम जैसे आप वेब ऐप यूज़ करते हैं सेम इस पे यूज़ कर सकते हैं। बबसूट से सेम हंट कर सकते हैं जिस तरह से एक्सेस करते हैं एसएसआरएफ करते हैं, तो सेम हम लोग एपीके पे भी कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि हम लोग सेंसिटिव डाटा कैसे रिट्राइव कर सकते हैं उसके सोर्स कोड से। तो इसके लिए मेरे पास एक टूल मैंने देखा था बहुत जब मैंने शुरुआत किया था एंड्रॉयड बग हंटिंग का, तो उसमें मेरे को एक टूल मिला था। पहले मुझे समझ में नहीं आता था कि इसका GUI वर्जन है भी कि नहीं, लेकिन अब मिल गया तो फिर उसके बाद फिर मैंने GUI वर्जन से ही मैंने करना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं आप लोग को दिखाऊंगा किस तरह से आप सेंसिटिव डाटा किसी भी एपीके के सोर्स कोड से निकाल सकते हैं और उसे रिपोर्ट कर सकते हैं, और इस दिखाऊंगा ये भी कि किस तरह से आप उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, किस तरह से ढूंढ सकते हैं। और सबसे मेन बात, जो ऐप का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, तो अगर आप उस पर हंट करेंगे तो आपका खुद का लॉस होगा। अगर उसका मलिशियस यूज़ करेंगे तो आपका खुद का लॉस होगा, मेरा कोई लॉस नहीं होगा, और कंपनी आपके ऊपर केस भी कर सकती है, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। बाकी IT एक्ट जितने भी हैं हमारे जितने भी IT पढ़ लीजिएगा एक बार। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हम लोग के पास जो सबसे पहले हम लोग जो टूल यूज़ करने वाले हैं वो टूल है ZX। तो ये टूल है, तो ZX क्या करता है बेसिकली, आपको जितना भी आपका APK होता है या फिर कोई भी एंड्रॉयड या जावा की जो भी कंपाइल्ड बाइनरीज होती है जार वाली, वो सबको डीबग करके या डीकम्पाइल करके दे देता है। तो इसके 3-4 वर्जन्स आते हैं। एक तो आता है जावा ZX का CLI वर्जन, जो यूज़ करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है जो नए नए आए हैं। मेरा बेसिकली इसमें दिखाने का मेरा मेन मोटिव ये है कि जो बिगनर्स है वो भी सीख सकें। तो जो GUI वर्जन है तो वो ज़्यादा आराम से बिगनर्स कर सकते हैं यूज़। तो इसका 2 वर्जन्स आते हैं, CLI और आपको GUI वर्जन, दोनों के लिए अवेलेबल है, विंडोज़ और लिनक्स के लिए, और मैक पे भी अवेलेबल है। तो मैं तो उबंटू यूज़ कर रहा हूँ अभी। तो मैं आपको उबंटू में ही दिखाऊंगा। आप उसका सेम EXE फाइल भी आता है तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपको सीधे इसके गिटहब पेज पे जाना है और उसके बाद फिर यहाँ पे इसके बाइनरी पे जा कर के क्लिक करना है। उसके बाद ध्यान रखिएगा कि लेटेस्ट वर्जन ही आप डाउनलोड करें। उसके बाद फिर ये आपको 3 जिप फाइल देगा। ये दोनों तो विंडोज़ के लिए है, और ये आपको जो आपको डाउनलोड करना है उबंटू या लिनक्स के लिए। इसको डाउनलोड कीजिए, उसके बाद फिर आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपके मिलेगी, जो आप अनजिप कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपको ये फोल्डर में मिलेगा। तो दो जगह फाइल है, एक तो इसके बिन में है, और एक जो ये ZX है ये CLI वाला है, और जो ये ZX GUI है ये GUI वर्जन के लिए है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और फिर आप जो इसके लिब में आ जाएंगे तो इसमें है, तो इसमें भी है वर्जन। जैसे ये जो मेन है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ शायद दिख ना रहा हो। तो जो इसमें जो मेन है हम लोग को इसको यूज़ करना है ZX GUI जार वाला। इसमें भी है, CLI वर्जन भी है, लेकिन हम लोग GUI वर्जन यूज़ करने वाले हैं। तो इसको रन करने के लिए आसान से कमांड, मेक श्योर कि आपके पास जावा इंस्टॉल होना चाहिए। तो मेरे पास है, तो सीधे कमांड रन करेंगे java-jar, उसके बाद फिर ZX का लेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये खुल के आ जाएगा इसका GUI वर्जन। उसको अभी मिनिमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर जो हम लोग APK यूज़ करने वाले हैं ये एलिमेंट्स का है। ये इंडिया में बना हुआ फेसबुक की तरह का एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
तो इसको मैंने डाउनलोड कर लिया। तो ये अभी एक्स ए पी के फॉर्म में है। हम लोग को मेन इसका ए पी के फॉर्म में चाहिए होता है, जिससे हम लोग इसको डिकोड इसको जेडएक्स में रन कर सकें। तो पहले तो मैं डाउनलोड पे चला जाता हूँ। तो मेरे पास ये वाली एक्स ए पी के है, तो सीधे हम लोग खोल लेते हैं इसको। पहले तो फोल्डर्स में जा कर के तो अनजिप कर लेंगे। इसको ओपन विथ आर्काइव मैनेजर। इसके अलावा में ये 3-4 ए पी के मिलेगी। तो इसमें जो सबसे बड़ी वाली फाइल होगी, जो ये 33 MB का है, हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। उसको कट करते हैं। फिर अब चलते हैं अपने जेडएक्स पे। इसको कर लिया मैंने फुल स्क्रीन पे। उसके बाद फिर फोल्डर ओपन, फाइल ओपन करते हैं। उसके बाद फिर डाउनलोड पे जाते हैं और यहाँ से हमारा एपीके चूज़ कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये लोड हो चुका है। तो इसमें जो मेन कुछ फाइल्स होती हैं जो हम लोग को देखनी होती है, वो है strings.xml और एक होती है android manifest.xml। ये 2 फाइल्स होती हैं जिसमें मेन API कीज़ रहती हैं, सेंसिटिव डाटा रहता है। और भी चीज़ें रहती हैं जैसे SQLite डाटाबेस, तो SQLite करके .SQLite करके आपको एक यहाँ पे भी फाइल मिल जाएगा। तो पहले मैं आपको वो दोनों XML फाइल्स दिखा देता हूँ। तो जैसे ये हम लोग के पास खुल के आ गया, तो यहाँ पे ये देखिए सोर्स कोड है और रिसोर्सेज हैं। तो रिसोर्सेज में ज़्यादातर चीज़ें रहती हैं किस तरह, API कीज़ जो हैं वो रिसोर्सेज फोल्डर्स में रहती हैं कि आपको जो APK है वो रिसोर्सेज फेच करे। तो जो हम लोग को मेन देखना है, तो सबसे पहले तो रिसोर्सेज हम लोग ओपन कर लेते हैं। अभी सोर्स कोड पे ध्यान नहीं देते हैं, रिसोर्सेज वाले पे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिख गया android manifest.xml। तो इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें खूब सारा डाटा मिल गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग को बस ऐसे ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद फिर हम लोग को दिख जाता है मेन। देखिए जो इसमें हम लोग को समझना है वो मेन है कि यहाँ पे पैकेज का नाम क्या है। तो आप अगर आप हाई लेवल पे जाएंगे इसके एंड्रॉयड एक्सप्लॉइट में, तो आपको ये पैकेज का नाम याद रखना ज़रूरी होगा। तो वो मैं बताऊंगा किस लिए अपने अगले वीडियोस में, जिसमें मैं एंड्रॉयड के बारे में अगर कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि आप ये पैकेज का कहाँ और क्यों इस्तेमाल करते हैं। और पैकेज नेम बेसिकली ये एंड्रॉयड का नेम होता है जो हम सर्वर को देते हैं। किसी भी जैसे गूगल मैप को हो गया या फिर गूगल प्ले स्टोर को दे दिया, तो वो आइडेंटिफाई करे कि कौन सा हम लोग ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं या उस पर्टिकुलर ऐप का नाम क्या है। तो हमें बस यहाँ पे स्क्रॉल करना है जिससे हमें API की मिले। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। मेरी आंखों में जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी API की मेरे को आदत पड़ चुकी है, इतने मैंने सोर्स कोड देखे कि मेरी आंखों को आदत पड़ गई है कि हल्की सी भी मेरे को API की जैसी दिखती है तो मेरे को यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो बस आपको इस यहाँ पे स्क्रॉल करना है और आपको 1-2 API की मिल ही जाएगी। और अगर यहाँ नहीं मिलती है तो strings.xml है। तो यहाँ पे आपको एक मेन बात बतानी है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे लिखा रहता है कि जैसे मैं गूगल मैप API की बात कर लूँ, तो वहाँ पे रहता है मैप्स API की, यहाँ पे लिखा होना चाहिए कहीं पे। आप इसको यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, ये टेक्स्ट सर्च और ये क्लास सर्च है। तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये जो @स्ट्रिंग है ना, कुछ जगह पे जहाँ पे API कीज़ नहीं दी जाती है, वहाँ पे ये एड्रेस दे दिया जाता है @string/app_name। तो ये हम लोग को strings.xml का पाथ दे दिया गया है, तो हमें वहाँ पे इसकी API की मिलेगी। तो ये इस तरह से होता है। तो यहाँ पे तो हम लोग को कोई सेंसिटिव डाटा दिखा नहीं जो हम लोग एक्सप्लॉइट कर सके या फिर जिसे हम लोग यूज़ करके रिपोर्ट कर सके। यहाँ पे कुछ भी नहीं है हमारे काम की। तो उसके फिर अब यहाँ से नीचे जाते हैं। फिर ये यहाँ पे देखिए resource.arsc है। तो यहाँ पे हम लोग इसको भी खोलेंगे, एक्सपेंड करेंगे और फिर रिसोर्सेज को। तो जो मेन strings.xml इन सारे फाइल्स में होती है, जो वैल्यूज़ हैं ये सारे वैल्यूज़ फाइल्स में होती हैं। लेकिन जो मेन strings.xml होती है वो सिर्फ वैल्यूज़ जो लिखी जाती है, जिसमें आइफन कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ वैल्यूज़ है,
उसमें होती है, जो मेन है जिसमें सारे हम लोग को API कीज़ या सेंसिटिव डाटा उसी में सबसे ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग को strings डॉट XML में जाना है। उसके बाद फिर आप स्क्रॉल करिए, सिर्फ आपको स्क्रॉल करना है और कुछ नहीं। स्क्रॉल करते रहिए, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा जो आपके काम का होगा। अभी मैं तो फास्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को आदत पड़ चुका है कि कौन सी API की किधर मिल जाएगी मेरे को। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो मेरे को जहाँ भी ये अल्फ़ाबेटिक नंबर मिल जाते हैं तो मैं वो देख लेता हूँ, अल्फ़ा न्यूमेरिक दिख जाते हैं। तो ये क्रैश एनालिटिक्स एंड्रॉयड बिल्ड है, इसका कोई काम नहीं आता हम लोग को, मैंने बस ऐसे ही बता दिया। उसके बाद फिर और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये गूगल की API की है। उसके बाद फिर गूगल ऐप ID है, गूगल क्रैश एनालिटिक्स है। तो इन तीनों API की का हमें कोई काम नहीं होता, हम इसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। जितना मुझे मालूम है इसको हम लोग एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। इसका मेन काम होता है कि आप प्ले स्टोर में या फिर, क्योंकि एंड्रॉयड पे बना हुआ है तो एंड्रॉयड गूगल ओन करता है, तो वो एक API की सबको वो प्रोवाइड करता है कि आइडेंटिफाई कर सके कौन सा ऐप है कौन सा नहीं। आपको बस स्क्रॉल करते रहना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमें एक EC2 सर्वर, अमेज़ॉन AWS का EC2 सर्वर मिला है। अगर ये लिंक काम करता होगा तो हम इसे खोल के देख सकते हैं। तो मैंने पहले ही देख रखा है, तो ये लिंक ओपन नहीं होता है, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। को स्क्रॉल करते रहना है। यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो इसमें ज़्यादा कोई हमें API की दिखी नहीं जो हमारे काम की हो। तो आपको बस स्क्रॉल करना है, आपको दिख जाएंगे कौन सी API कीज़ आपको काम आ सकती हैं। तो ये सारी वैल्यूज़ हैं, इन सब में भी एक बार एक एक करके देख सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे सर्च पे क्लिक करके आप सीधे सर्च कर सकते हैं API की, या सिर्फ की सर्च करेंगे तो आपको वो सारा दिखा देगा कि कहाँ कहाँ मिल सकता है। उसके बाद फिर ये हम आते हैं APK सिग्नेचर में, और उसके बाद फिर हम लोग को जो दूसरा मेन देखना होता है वो है सोर्स कोड में जा कर के हमें 3-4 मेन फाइल्स होती है। जैसे ये कॉम वाली हो गई, तो इसके एंड्रॉयड में आप जा सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे सिर्फ आपको एक्सपैंड करते रहना है। उसके बाद फिर आपके काम का कोई भी चीज़ दिखे, आपको हर एक फाइल को एक्सपैंड करना है। उसके बाद फिर देखते रहना है, कुछ ना कुछ तो आपके काम का मिल ही सकता है। तो ये देखिए, ये मेन नाम ही है इस ऐप का। तो हम लोग इस पे जाते हैं, उसके पे देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो। अकाउंट API, इसमें देखते हैं। कभी कभी क्या करते हैं डेवलपर्स, जो अपना SQLite होता है, SQLite डेटाबेस होता है SQL का, उसका पासवर्ड और यूज़र नेम भी इसी जावा फाइल में छोड़ देते हैं। तो अगर आप पेनटेस्टर लैब के या फिर पेनटेस्टर लैब के एंड्रॉयड बैच अगर कंप्लीट करेंगे तो आपको उसमें मिलेगा इस तरह के चैलेंजेस। तो आपको इसमें इस तरह से यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिल सकता है, जिसका आप यूज़ करेंगे तो आपको P1 या फिर आप पूरी कंपनी को आप टेक ओवर कर सकते हैं, पूरी कंपनी के डाटाबेस को टेक ओवर कर सकते हैं आप, क्योंकि आपके पास क्रेडेंशियल्स आ गए हैं उसके डाटाबेस का, तो आप उससे कुछ भी कर सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है SQL अगर प्रॉब्लम, तो SQL से कैसे हम लोग शेल अपलोड कर सकते हैं किसी वेबसाइट में, या RC कर सकते हैं। तो इससे आपको बहुत कम ऐसी गलतियां देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी अगर डेवलपर गलती छोड़ देता है तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके बाद फिर उसको रिपोर्ट कर दीजिए। आपको फ़ायदा उठाने का मतलब ये नहीं कि आप एक्सपर्ट कर रहे हैं, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तो बाकी काम कंपनी का है कि वो किस तरह से उसको हैंडल करती है, आपको सिर्फ रिपोर्ट करना है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको सिर्फ जितनी भी फाइल्स हैं ये, इसको सबको एक्सपेंड करते जाना है और देखते रहना है। तो जो दूसरी जो मेन मैंने बताई थी कि जो हम लोग को 3 फाइल्स जो मेन देखनी थी, एक हो गया हम लोग को strings.html, और फिर हो गया .SQLite का .SQLite करके एक्सटेंशन है। तो इसका भी फाइल हम लोग को देखना होता है कि इसमें मिल सकती है हम लोग को। उसके बाद फिर मान लीजिए आपको इसमें भी देखने में प्रॉब्लम हो रही है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करूं क्या नहीं करूं, तो आपको एक तरीका है इसमें। यहाँ पे आप जाइए,
उसके बाद फिर इसको सेव प्रोजेक्ट एज पे चले जाइए। उसके बाद फिर इसको आउटपुट करवा लीजिए इस फाइल को कहीं पे डेस्कटॉप पे, या फिर उसके बाद फिर आपको नोटपैड में इसको सिर्फ खोलना है, उसके बाद चेक करना है, तो आपको और आसान होगा सबको सर्च करने में। और है जो आपको गिटहब पे मिल जाएंगी। तो एक जो मेन टूल है वो है कीहैक्स। ये गिटहब पे कीहैक्स है। तो ये स्ट्रीक करके कोई है, ये उन्होंने बनाई है। तो इसमें आपको सारे जो भी कीज़ जो हैं, आपको जो भी कीज़ आपको मिलेंगी लीक होती हुई, तो उन सब का बस आप टाइटल सर्च कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको और जाना है। तो यहाँ पे जो ज़्यादातर लोगों को मिलता है ये गूगल मैप का मिलता है। तो गूगल मैप पे क्लिक किया, उसके बाद फिर आप आ गए यहाँ पे। उसके बाद फिर आपको ये सारे लिंक्स मिल गए, तो यहाँ पे आपको की पेस्ट करना है। उसके बाद फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सारे एक्सप्लॉइट हैं, किस तरह से आप कीज़ को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक और टूल है एडवांस कीहैक्स। तो ये मैंने पहले से खोल रखा था, तो इस पे जाते हैं। ये उदित ठक्कर ने बनाया है। तो ये वाला टूल भी अच्छा है, सेम इसी तरह का है, लेकिन ये एक कमांड लाइन टूल है। तो आपको आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसान होगा ये यूज़ करने में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा। और कुछ प्रॉब्लम हो या फिर कोई, मैंने पिछली बार वीडियो में देखा कि लोगों ने कमेंट किया था कि साउंड सही नहीं है, तो मैं इस बार फिक्स कर दे रहा हूँ। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे को कुछ चेंज करना हो, या फिर मुझे कुछ ठीक करना हो, या मेरे से कोई गलती हो गई हो, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं उसको फिक्स कर दूँगा अगली वीडियोज़ पे। और आपको अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो आप अनलाइक कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।